कैसे हैं आप सब? एक बारी फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरिटरी ऑफ लाइफ बाय रेशम काम्बोज में। जय महाकाली। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। लेकिन कथा सुनने से पहले तैयार होकर आराम से अपने मंदिर में शाम के संध्या के समय बैठ जाइए और अपने हाथ में अक्षत जरूर ले लें। शुरू करते हैं आज की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन कर कर आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके, तो भाइयों ने छल कपट से ही जंगल में जाकर छलनी से नकली चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, भाभी चलो चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो भाभी बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात में निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, और तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी बहू को भेज दो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसे पैर पकड़ते जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिलता था सबके पैर में पड़ जाती थी और किसी ने भी उसको सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत फिर आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहने तैयार हुई। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। अब वह बोली, मैं कैसे रखूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, मैं नहीं दे सकती। वो दूसरी आएगी, वो तुझे करवा दे देगी। दूसरी आई, करवा ले रही करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा लो। ए करवे वाली, मेरे को करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को दे के जाएगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर दे, और जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में से कांटा चुभ जाएगा, और तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा दे जाएगी। फिर तू अजमन कर कर जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, और जब वो करवा लेकर खूब चिल्लाती हुई आई, दर्द में पीड़ित थी, मेरे को कांटा चुभ गया है, मुझे कांटा चुभ गया है, इस कांटे को कोई निकालो। तो उसने एक सुई ली और करवे वाली के पैर से उसने सुई से वो कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मेरे को करवा भी दे के जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करवा दे दिया। अब करवा लेकर उसने अजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का अजमन किया, अच्छी तरह से, बहुत ही मन से, बहुत ही अच्छे से भाव रख के, एंड जिससे पिछली बार जो उसने गलती करी थी वो उसने नहीं दोहराई। इतने में उसकी दासी तेल और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू माँ के मन में बहुत ज्यादा खुशी का आभास हुआ, और बहुत 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 ज्यादा अपने मन में वो बोली कि खूब सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो। बोली, महलों में अब रौनक आई है, तेरे बहू चौपड़ सार खेल रही है।
इतना सुनकर सासू देखने को आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने ससुर के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बताना तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बता दिया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर अजमन कर सकते हैं, नहीं तो ससुराल में भी कर सकते हैं। आप सबका करवा चौथ का व्रत सिद्ध हो, आप सबकी पति की लंबी आयु हो और आप हमेशा सुख शांति से जिएं, ऐसी मेरी कामना है। करवा माँ की जय।